अस्सलामुअलैकुम। तो आज एक नई सुबह की शुरुआत हो चुकी है और आज मैंने घर वगैरह साफ़ करने के बाद, झाड़ू लगाने के बाद नाश्ते की तैयारी शुरू कर दी है। और आज मैं नाश्ते में बनाने जा रही हूँ चना मसाला और चूड़ा, जिसे पोहा भी कहते हैं। इसके लिए मैंने सारे मसाले चने में डाल दिए हैं और मैं इन्हें 6 से 7 सीटी लगा दूँगी और उसके बाद उसे भून लूँगी। तो ये देखिए, मैं फटाफट नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ क्योंकि आज इरादा है हमारा थोड़ा खेतों की तरफ जाने का। ऐसे नॉर्मली तो मैं जाती नहीं खेतों की तरफ, बट आज मेरी सास ने कहा है चलो थोड़ा चलते हैं। और मैंने पर्सनली कभी देखा नहीं है कि कैसे धान काटे जाते हैं, छोपे जाते हैं। तो आज मेरा इरादा बन रहा है कि मैं भी जाऊं और खेतों की तरफ देखूं कि कैसे ये सब होते हैं। ऐसे तो यहाँ मना है कि बहुएं ज़्यादा घर से निकलती नहीं, लेकिन लेकिन मुझे मुझे किसी किस्म की कोई दबाव नहीं है अपने घर में। मेरे जो भी गार्जियंस है, मेरे सास ससुर हैं और फैमिली मेम्बर्स है, सब बहुत ही सपोर्टिव है। तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का करम है कि किसी चीज़ की परेशानी नहीं होती। मुझे जो करना होता है सभी मेरा सपोर्ट करते हैं और मैं वो काम कर लेती हूँ। तो ये चलिए खाने पकाने की तरफ चलते हैं। तो ये कुकर में सीटी दे दिया था और मैंने चूड़ा भून लिया है, पोहा भून लिया है। अब मैं चने की तैयारी कर रही हूँ फटाफट से। और एक बात, आज मस्जिद में जो थी वो दावत थी। मस्जिद में जो मिस्त्री मज़दूर काम कर रहे हैं उनकी भी दावत थी, तो हमें जल्दी जल्दी से खेत से वापस आना भी था। तो ये देखिए चना तैयार है। अब मैं दूध गर्म कर लेती हूँ और फटाफट से दूध गर्म कर लिया मैंने। और ये दूध रोज़ाना भैंस का दूध बिल्कुल फ्रेश हमारे पड़ोसी गांव से लेकर के आते हैं हम। और इसी का जो मक्खन निकलता है उसका मैं घी बनाने का मैंने आपको रेसिपी दे रखा है पहले से। और ये देखिए हम लोग निकल चुके हैं नाश्ता वगैरह कर कर के खेतों की तरफ। तो खेत हमारे घर से काफ़ी दूरी पर हैं, तो मैं और मेरी सास पैदल जा रहे हैं और बच्चों को कहा है साइकिल पर चलिए आप लोग। और ये देखिए ये बैलगाड़ी, इस पर आज भी काफ़ी काम होते हैं। और ये है पुआल। धान को पेरने के बाद जो निकलता है दाना अलग और ये पुआल अलग, ये भी जानवर खाते हैं। और हम लोग ऐसे ही चले जा रहे हैं अपने खेतों की तरफ। और ये देखिए ये सारे धान कट करके रखे हुए हैं नीचे और इन्हें फिर छोपा जाता है, इन्हें अलग किया जाता है लेरुआ से, दाने से अलग। ये देखिए इस तरीके से ये अलग किया जा रहा है, लेरुआ अलग और धान का जो शीशा होता है वो अलग किया जा रहा है। और ये लेरुआ भी जो है वो वेस्ट नहीं होता, वो भी जानवर खाते हैं। देखिए इस तरीके से ये काट काट करके अलग किया जा रहा है। देखिए ये धान है और इसी में से चावल निकलते हैं। देखिए ये हमारे खेत हैं, ये पूरा जो है ये हमारा खेत है। देखिए लाइन से ये धान कटे हुए हैं, ये पूरे हमारे खेत हैं। और ये देखिए इस तरीके से इन्होंने पूरे खेत में पूरा धान छोप लिया है और ये लोग कंटिन्यू काम करते ही हैं। तो कुछ देर यहाँ रहने के बाद तकरीबन आधे घंटे हमने यहाँ टाइम पास किया, तमाम देखा, तमाम घूमे। और बच्चों ने भी साइकिलिंग का खूब मज़ा लिया यहाँ खेतों में। हम तो यहाँ बैठ गए और बच्चों ने खूब मज़े किए यहाँ पर। ये देखिए मेरी बेटी की शरारतें, वो कंटिन्यू कभी यहाँ आ रही थी, कभी वहाँ जा रही थी और इसी तरह बच्चों ने खूब मज़े किए। और ये मेरा बेटा साइकिलिंग कर रहा है।
गांव की फ़िज़ा की बात ही अलग होती है। बिल्कुल फ्रेश हवा यहाँ की और बिल्कुल ताज़गी से भर देती है। और खेतों में आने के बाद तो और ही डबल एकदम लगता है, एकदम फ्रेशनेस आ जाती है। और ये देखिए मेरी बेटी की शरारतें, वो भी साइकिल पर चढ़ गई है और पूरा राउंड ले रही है अपने भाई के साथ। उसने पानी का बोतल भी लिया हुआ है, प्यास लगेगा तो पानी पिएगी। और इसी तरह कुछ देर बीतने के बाद हम लोगों ने सोचा अब घर चलते हैं, क्योंकि खाना पकाने की भी तैयारी करनी है। और मेरी सास यहीं रुक गई और मैं बच्चों के साथ चली गई वापस घर। ये देखिए, ये धान कटे हुए हैं और ये अभी नहीं कटे, ये अभी भी खेतों में लगे हुए हैं। और देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। और हम तकरीबन अपने गांव पहुंच चुके हैं और आते ही मैंने खाने पकाने की तैयारियां शुरू कर दी। बहुत जल्दबाजी में मैंने बिरयानी बनाना शुरू किया। ये देखिए गोश्त तैयार हो गया, चावल को भी मैंने रखा हुआ है और जल्दी जल्दी से मैंने बिरयानी बना ली। और खाना निकाल करके मैंने मस्जिद भेज भी दिया। और ये देखिए हो गया नुकसान कि ऑरिगेनो का बॉटल मेरे हाथ से छूट गया और वो फूट गया। ऐसे तो पैसों की कोई बात नहीं कि नुकसान हो गया, लेकिन ये चीज़ें यहाँ अवेलेबल नहीं होती। मैं मुंबई से ये लेकर के आई थी और बड़ी मुश्किल से यहाँ मिलता है ये सब। खैर कोई नहीं, लहसुन छुड़ाने के बाद मैंने घी भी बना लिया है। और अब बस मैं यहीं पर अपना व्लॉग ख़त्म करती हूँ। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। और मेरा ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।